कितना चिल्लाओगे अपने पापा पे, कितना चिल्लाओगे अपनी मम्मी पे। तुम बार बार चिल्ला के थक चुके हो। तुम बार बार चिल्ला के बार बार उन्हें समझा के थक चुके हो। उनके सामने बैठते होगे, एक एक घंटा समझाते होगे कि पापा असल में बात ये है, आप समझते क्यों नहीं। और पापा प्रिटेंड भी करते होंगे कि वो समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ही गोज बैक टू सेइंग द सेम वेरी थिंग्स दैट ही वाज सेइंग बिफोर। और तो अपना सिर पीटते होगे फ्रस्ट्रेशन में कि मैंने इसको बैठ के इतना कुछ अभी तक समझाया, ये आदमी समझ क्यों नहीं रहा, ये फिर क्यों गोल गोल घूम रहा है, फिर वही बातें क्यों बोल रहा है। और फिर तुम रोते हुए दूसरों से पूछते हो कि मेरे पापा मेरी बात नहीं समझ पाते, ही नेवर अंडरस्टैंड्स मी, माय पेरेंट्स नेवर अंडरस्टैंड मी, बस मुझसे वो इररेशनल बातें किए जाते हैं, मेरे ऊपर शक करते हैं, मुझे तरह तरह की बातें बोलते हैं, मुझे बहुत ऑप्रेस करते हैं। और तुम्हारे जो दोस्त है या फिर तुम्हारे जो बूमर माइंडेड तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तुम्हें बताते हैं कि बेटा पेरेंट्स की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम तो उनके बेटे हो ना, तुम उनके लिए हमेशा बच्चे रहोगे, तुम 50 साल के भी हो जाओगे तब भी उनके लिए हमेशा बच्चे रहोगे। कितनी अच्छी बात है ये। यू आर अ ग्रोन मैन एंड इवन देन यू आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड बाय अनदर मैन। इसका मतलब ये ही विल नेवर एवर टेक यू सीरियसली, ही विल नेवर एवर रिकॉग्नाइज योर सॉवरेनिटी एज अ मैन। तुमको ऐसी ऐसी लोग बात बताते हैं, तुम बेचारे निकले थे एक तरीके का सपोर्ट खोजने, और सपोर्ट के नाम पे तुम्हें ही गैस लाइट कर दिया जाता है कि तुम ही गलत हो, तुम ही ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, तुम ही मिसबिहेव कर रहे हो, संस्कारी बनो, झुको, चीजें जैसी चल रही हैं वैसे चलने दो, स्टैग्नेट करते रहो। यही चीजें तुम्हें लोग बताते हैं और तुम और फ्रस्ट्रेशन में आते हो। तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तुमने झुकना भी ट्राई कर लिया, तुमने खड़ा होना भी ट्राई कर दिया, तुमने हर चीज ट्राई कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पेरेंट्स का इररेशनल टॉक्सिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। वो अभी तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, तुम्हें अजीबोगरीब चीजें कह के एक्यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मेरा एक दोस्त हुआ करता था स्कूल में, He was a very good friend of mine, he used to help me a lot. उसके घर में प्रॉब्लम ये थी कि उसकी मम्मी उस पर शक बहुत करती थी, और ये शक बहुत ही इररेशनल, अजीबोगरीब, पैरानॉइड वाला शक था। वो एक ऐसे टाइप का लड़का था जो कि कभी अल्कोहल नहीं पीता था, कभी स्मोक नहीं करता था, उसने आज तक नहीं किया था ये सब। He was a very simple guy, स्कूल जाना घर आना, कोचिंग जाना घर आना, कोई मजा वगैरह भी नहीं, पार्टी वगैरह भी नहीं। उसकी मम्मी के दिमाग में एक अजीब सा शक बैठ गया कि ये लड़का जब कोचिंग जाता है तो ये कोचिंग नहीं जाता, ये कोचिंग के बहाने जाता है सिगरेट फूकने, या फिर ये जब कोचिंग से आता रहता है तो ये सिगरेट फूकता है, क्योंकि उस लड़के की आंखें लाल रहती थी। आंखें इसलिए लाल रहती थी क्योंकि उसको नींद नहीं मिल पाती थी, वो रात भर जाग के होमवर्क करता था, पढ़ाई करता था, तो होता यह था नेचुरली उसकी आंखें लाल हो जाती थी। मैंने उससे बताया कि प्रायोरिटाइज योर स्लीप, पर उसको ये भूत चढ़ा था, क्योंकि बूमर लोग बताते हैं ना कि अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो दिन में सिर्फ 4 घंटे सो, जो 4 घंटे से ज्यादा सो लेगा वो खत्म, एकदम खत्म है। तो वो इस माइंडसेट का था, उसकी आंखें ऑफकोर्स लाल हो जाती थी। उसकी मम्मी को लगता था कि ये आदमी जो है ये सिगरेट फूकता है इसलिए इसकी आंखें लाल हैं। शी वॉज प्रैक्टिसिंग वेरी वेरी लो कनिंग बिहेवियर ऑन हिम। अब ये उन लड़कों में से था जिसको एक्सप्लेन करना बहुत पसंद था। अब ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स तुम पे शक कर रहे हैं तो एक्सप्लेन तो करोगे। वो घंटों उनको समझाता रहता था कि मम्मी मैं सिगरेट नहीं फूकता, मैं सिगरेट नहीं फूकता, समझती क्यों नहीं है। और उसकी मम्मी ले दे के यही बात बोलती, तुम्हारी आंख क्यों लाल है। तो बोलता रहा क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा। हम भी तो नहीं सोते थे बचपन में, हम भी तो जागे रहते थे, तुमको पाल रहे थे तो हम भी तो जागे रहते थे, हमारी तो आंखें लाल नहीं हुई। अब इस आर्ग्यूमेंट का तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, इस आर्ग्यूमेंट को तुम क्या जवाब दोगे? तो वो समझाते समझाते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि फिर वो मुझे फोन करता था रोते हुए। कभी कभी वो मेरे सामने आता था आंखों में आंसू लेके रोते हुए। क्यों नहीं रोएगा वो, जब एक शख्स जिसको उसने सोचा था कि दुनिया में ये एक शख्स मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखेगी, भले ही पूरी दुनिया भरोसा ना करे, ये एक शख्स मेरे ऊपर भरोसा रखेगी, वही इसके ऊपर पूरा शक कर रही है, वही कह रही है कि तुम कोचिंग नहीं जाते हो, तुम स्मोक करने जाते हो, सिगरेट फूकने जाते हो, तो उसको हर्ट तो होगा ही, क्योंकि उसके अंदर वो डिटैचमेंट नहीं है जो मैं तुम लोग के अंदर डालना चाहता हूँ। वो उसी टाइप का लड़का है, वो चाहता है कि हमेशा उसके पेरेंट्स उसके बारे में अच्छा सोचें, हमेशा उसके पेरेंट्स समझें कि वो अच्छा बच्चा है, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी द अच्छा बच्चा। ऐसे ही मेरे कल एक सब्सक्राइबर से बात हुई, 20 साल का लड़का है, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। उसके पापा एट टाइम्स घर में लोगों से लड़ते हैं, ठीक है, और लड़ने के बाद वो जमीन पे लौटने लगते हैं, कभी कभी लौटने लगते हैं और कभी कभी खुद को मारने लगते हैं। ये एक्सट्रीम बिहेवियर है, इसको लेके मैं पर्टिकुलरली एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये जो बिहेवियर है कुछ बूमरों का, खुद को मारना या फिर किसी का भी खुद को जो मारने लगता है या अपना सिर फोड़ने लगता है या कुछ भी पागलपन करता है, इसका रेड पिल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें एक मैस्कुलिन वे में, और इस बिहेवियर को 5 मिनट के अंदर न्यूट्रलाइज कैसे करें, क्योंकि जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ये बिहेवियर फेटल हो सकता है। इसका सही रिस्पॉन्स मैं बताऊंगा, तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छा नहीं लगेगा वो वीडियो,
but the solution is very very swift and very very simple and it will curb that behavior for good हमेशा के लिए. फिर दोबारा ये behavior तुमको नहीं दिखेगा. तो we will speak about that sometime later. तो उसने मुझे बताया कि ऐसा वो ड्रामा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैंने उन्हें समझाया, पर वो समझते नहीं, वो मुझसे ही लड़ने लगते हैं. इसी से मिलती जुलती प्लस माइनस परिस्थितियां तुम्हारे परिवार में भी होती होंगी. तुम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात ना समझें या बार बार तुम्हें बहुत ही खराब चीजें बोलें जो कि तुमको अफेक्ट कर दे, क्योंकि तुमको सड़क छाप कोई बाहर का आदमी कुछ बोलेगा तुम अफेक्ट नहीं होगे, बट योर ओन पेरेंट इफ दे आर सेइंग स्टूपिड स्टफ टू यू, तुम ऑफ कोर्स अफेक्ट होगे. आई अंडरस्टैंड दैट. अगर तुम इस कंफ्यूजन में हो और तुमने बहुत ट्राई कर लिया समझाना, तुमने बैठा के पूरा तुमने डिस्कशन किया 4 घंटा और ले दे के फिर उसी पॉइंट पे वो वापस आ गए, तो अब तक तुमको समझना चाहिए कि ये जो तुम्हारा तरीका है एक्सप्लेन करने वाला, समझाने वाला, दिस इज फ्यूटाइल. ओके, एक ही चीज बार बार कर रहे हो और एक ही परिणाम मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये तरीका काम नहीं करेगा. क्या तरीका काम करेगा मैं बताता हूं तुम्हें. मैं तुम्हें 2 टेक्निक्स बताने वाला हूं. पहली है ग्रे रॉक टेक्निक और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग. पहली टेक्निक को अप्लाई करने से दूसरी टेक्निक फॉर्म में आ जाएगी. ओके, ग्रे रॉक टेक्निक होती है बेसिकली कोई तुमसे बात कर रहा है, कोई तुम्हें मैनिपुलेट करना चाह रहा है, कोई तुमसे मिसबिहेव कर रहा है, एकदम नॉन रिएक्टिव और बोरिंग रहो. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे आ रहा हूँ बात करने, तुम बैठे हुए हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ देखो कितना मौसम अच्छा है, चलो चलते हैं बाहर घूमने. तुम बस कह रहे हो नहीं, और नहीं भी जब बोल रहे हो तो बिना इमोशन के एकदम कोल्ड बोरिंग वे में, ऐसे नहीं नहीं चलूंगा, ऐसे नहीं, बस नहीं, कोल्ड वे में. मैं फिर से बोलूंगा चलो 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 चलते हैं चलते हैं, क्यों नहीं चलोगे क्यों नहीं चलोगे. तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तुम एकदम चुप. तुमने एक बार नहीं बोल दिया, अब एकदम चुप, एकदम कोल्ड, एकदम बोरिंग. तुम्हारे पापा आके तुमसे लग रहे हैं बोलने की ये क्या पढ़ाई तू नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं करेगा तो भीख मांगेगा, तो कटोरा लेके घूमेगा बाहर सड़क पे. तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे वो वहां है ही नहीं. It does not even exist over there. He tries to say it again. अरे तुझे लग रहा है तू सुनेगा नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं फिर भी बोलूंगा, आप बोल, तू भिखारी बनेगा भिखारी. Still completely cold, completely boring, completely non-reactive. अरे तुझे तो पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए था. He will try harder and harder. He will try harder and harder to trigger you because he is seeing that the initial tries are not working. So he will say these things that will make you cry. ओके, क्योंकि मुझे पता है तुम सब लोग अभी रुकी हो एक तरीके से व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग योर इमोशंस. तो तुम्हारे पापा और मम्मी अगर ऐसा कुछ बोलते हैं यू विल गेट हर्ट, बट आई एम ट्रेनिंग यू टू बिकम हार्ड एज अ रॉक. तो देयर इज अ चांस दैट ही माइट से दिस थिंग्स कि तुझे पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए था. तुम अब भी एकदम कोल्ड है, नॉन रिएक्टिव, एज इफ ही डज नॉट इवन एग्जिस्ट. As if he does not even exist, that is how you'll be acting. ये तुम करोगे जब भी your parents misbehave with you. ये तुम करोगे हर उस time when your parents are misbehaving with you, या फिर वो तुमसे कुछ बोल रहे हैं तो बदतमीजी से बोल रहे हैं. जब भी वो तुमसे सही से बात ना करे, बदतमीजी से बात करे, तो हमेशा यही रिएक्शन दोगे, as if they do not exist. एकदम cold, एकदम boring, non-reactive, बोलोगे ही नहीं कुछ. And let them try harder and harder. तुम पाओगे कि they will try everything, they will try to be as hurtful as possible, and then they will say, अच्छा नहीं बात करोगे, मत बात करो, and then they will walk away. अब यहाँ पे शुरू होता है असली गेम. ये तो कोई भी एडवाइस दे देगा, बस इग्नोर करो, बस इग्नोर करो. इग्नोर वाला एडवाइस तो सबको ही देता है, just ignore them. No, this game is not just about ignoring. This game is about strategically ignoring. इसका मतलब ये कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ढंग से बात कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, तुम उनको भी बहुत ही एंथुजियास्टिक वे में प्यार से रिस्पॉन्स दोगे. तुम एसेंशियली क्या कर रहे हो? यू आर रिवॉर्डिंग देयर गुड बिहेवियर एंड पनिशिंग देयर बैड बिहेवियर. यू आर रिवॉर्डिंग देयर गुड बिहेवियर विद लव एंड यू आर पनिशिंग देयर बैड बिहेवियर बाय सिंपली एक्टिंग लाइक दे डू नॉट एग्जिस्ट. और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है. तुमने आज तक ट्राई ही नहीं किया ये. तुमने हमेशा रिएक्ट किया, हमेशा. उन्होंने बोला तुम कलंक हो मेरे खानदान पे, और तुम कूद पड़े ये आर्ग्यू करने के लिए कि पापा मैं कलंक नहीं हूं, देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने नंबर लाए, उतने नंबर लाए. तुम कूद पड़े आर्ग्यू करने के लिए. एवरी सिंगल टाइम यू रिवॉर्डेड देयर बैड बिहेवियर. एवरी सिंगल टाइम यू रिवॉर्डेड देम व्हेनेवर दे एक्टेड बैड विद यू, विद योर रिएक्शन. तुमने जब जब इमोशनल रिएक्शन दिया तुमने उनको रिवॉर्ड किया. तुम्हें समझना होगा कि उनका जो बैड बिहेवियर है उसको तुम फ्यूल करते हो अपने रिएक्शन से, क्योंकि जब भी वो तुम्हें इंसाइट करते हैं और तुम रिएक्ट करते हो इमोशनली, उन्हें डोपामीन मिलता है, एंड डोपामीन मेक्स यू एडिक्टेड. अगर कोई बटन दबाने से तुम्हें डोपामीन मिले तुम उस बटन को बार बार दबाओगे. योर रिएक्शन गिव्स देम डोपामीन. सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा
कि तुम्हारे खुद के पेरेंट्स तुम्हें परेशान करके डोपामीन क्यों पाएंगे। इट इज नॉट अंडर देयर कंट्रोल। ये चीजें सबकॉन्शियस होती हैं। कोई नहीं चाहता कि वो सिगरेट से एडिक्टेड हो जाए, कोई नहीं चाहता कि वो दारू से एडिक्टेड हो जाए, कोई नहीं चाहता कि वो कॉर्न से एडिक्टेड हो जाए, लेकिन लोग होते हैं ना चाहते हुए भी। डोपामीन अफेक्ट्स योर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स। इसीलिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने कंटिन्यूड बिहेवियर के थ्रू ये देखा है कि जब वो तुम्हें इंसाइट करते हैं तो तुम रिएक्ट करते हो, इवन दो दिस इज समथिंग दैट दे डू नॉट डिजायर, दे गेट एडिक्टेड टू इट। और इसलिए तुम देखते हो कि जो चीज तुम चाहते हो कि वो ना करे, वो वही चीज बार बार करते हैं एज इफ टू स्पाइट यू। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के तुम्हें चिढ़ाना चाहते हैं। तुमने रो रो के उनसे बताया कि प्लीज ऐसा मत बोला करिए, ऐसा मत किया करिए, एंड अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग बिकॉज डोपामीन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और तुमने उन्हें प्रोग्राम किया है बाय गिविंग देम अ रिएक्शन एवरी सिंगल टाइम दे हैव एक्टेड बैड। इस चैनल पर हम लोग एक्टिव मेजर्स की बात करते हैं। मतलब ये कि इफ समबडी इज एक्टिंग बैड विद यू, यू टेक केयर ऑफ देम इन द एक्टिव वे। लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो यहां पर हम लोग पैसिव मेजर्स की बात करेंगे, एंड दे ऑल्सो वर्क वेरी वेरी वेल, दे वर्क रियली वेल। इनफैक्ट जब तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे, बेसिकली कंप्लीटली एक्टिंग लाइक दे डोंट एग्जिस्ट व्हेन दे आर एक्टिंग बैड। जब भी वो बदतमीजी से बात करें, ऐसे एक्ट करो जैसे वो है ही नहीं वहां पे। ओके, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ लगती है व्हेन दे आर सेइंग ऑल दोस बैड थिंग्स टू यू, और तुम ऐसे एक्ट करो जैसे वो है ही नहीं वहां पे। और रिवॉर्डिंग देम विद योर अटेंशन एंड योर इमोशंस व्हेन दे आर एक्टिंग नाइस विद यू। इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तुम अपने टारगेट को कंडीशन कर रहे हो बाय गिविंग योर रिएक्शंस दैट यू आर पनिशिंग देयर बैड बिहेवियर एंड यू आर रिवॉर्डिंग देयर गुड बिहेवियर। ओके, तुम्हारा नो रिएक्शन एक बहुत ही बड़ा पनिशमेंट है, बिकॉज दैट इज व्हाट दे सीक रिएक्शन फ्रॉम यू। उन्हें मिला ही नहीं, दे विल स्टार्व यू। गिविंग जीरो रिएक्शंस विल स्टार्व देम ऑफ द डोपामीन दैट दे सीक। तो वो किसी ऐसे रास्ते को चुनना चाहेंगे जहां पर कुछ और करना पड़े पर डोपामीन फिर भी मिले। तब वो तुमसे प्यार से बात करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अब रिएक्शन उससे नहीं मिल रहा बदतमीजी से बात करने पे। तो दे विल ट्राई टू टॉक टू यू लविंगली, और अब तुम उन्हें रिएक्शन दे रहे हो, उन्हें डोपामीन दे रहे हो। नाउ दे विल गेट हुक्ड, दे गॉट प्रोग्राम्ड कंप्लीटली जैसा तुम चाहते थे। ऐसे होता है ये काम। सिंपल। रोना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, लड़ना पड़ा, लात घूसे करने पड़े? नहीं। ऑल इट रिक्वायर्ड वॉज योर ब्रेन एंड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि एक ही चीज अगर बार बार कर रहे हो, परिणाम एक ही मिल रहा है, तो हमेशा वही परिणाम मिलेगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। चेंज योर अप्रोच, ट्राई दिस टेक्निक। शॉक हो जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बिहेवियर में चेंज देख के। उनके सामने जो लड़का हमेशा कूद कूद के अपने आप को एक्सप्लेन करता आया है, रोता आया है, चिल्लाता आया है, अचानक से ही हैज गॉन ब्लैंक कंप्लीटली। वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा बदतमीजी को, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है जहां हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं। यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड द एंटायर डायनामिक बाय डूइंग नथिंग। बैठे बैठे गो अहेड एंड ट्राई। मैंने तुम्हें फ्री में बता दिया ये सब। जिसके भी घर में ये डायनामिक हो, तुम्हें मैं देता हूं 1 महीने का चैलेंज। वैसे 1 महीने की बात भी नहीं, ये 3-4 दिन में सही हो जाएगा। ये करके देखो। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा चेंज लाना है। 1 महीने तक करके देखो, तुम्हारा पूरा डायनामिक जो घर का है वो उल्टा हो जाएगा। दे विल स्टार्ट बिहेविंग वेल। तो अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, याद रखना, अपने आप को रिमाइंड कर देना, फोन में एक रिमाइंडर लगा देना। आज से 1 महीने बाद वापस आना तुम इस वीडियो पे और मुझे बताना हाउ इट वेंट। रिमेंबर दैट ईच वन ऑफ यू ऑल डिजर्व द बेस्ट। और तुम ऐसे लोगों को डिजर्व करते हो जो कि तुमको ऊपर उठाए, तुमको अपलिफ्ट करें। तुम वो लोग डिजर्व नहीं करते जो तुम्हें नीचे खींचे या फिर तुम्हें लात मारे। गॉड ब्लेस यू गाइस।